मीट, मछली, मांस वगैरह होम डिलीवरी पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। अगर बेचते हुए पकड़े गए तो लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जेएनयू कुलपति बोली कि हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी कुछ उन्मादी लोग हैं। ये जेएनयू का कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं। अभी बीती 5 जनवरी को मोदी शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी उस मुद्दे पर जेएनयू के कुलपति का ये कहना है। और बड़ी खबर देखिए, अभी एक दिन पहले का जो मामला था उत्तर प्रदेश मेरठ का, पिता बोले कि बेटी की शादी तय थी लेकिन दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में 30 घंटे बाद उठी उस दलित महिला की अर्थी जिस महिला को मारकर उसकी हत्या करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया यूपी मेरठ में। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला बीते 2 दिन से। इस बीच सरकार और कुछ नेताओं की तरफ से परिजनों के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। और वहीं देखिए राजस्थान के बीकानेर में जो मेला लगा हुआ है, स्पेशल फेस्टिवल चल रहा है, इसमें एक अनोखा शख्स देखने को मिला जिसकी 20 फीट लंबी मूंछ है, सिर पर 20 किलो की पगड़ी। बीकानेर कैमल फेस्टिवल में लाखों के गहने पहन आई नेशनल चेस प्लेयर भी। देर रात इस मेले के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस मेले की कुछ भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में एग्जाम में पूछे गए एक क्वेश्चन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। एग्जाम में पूछा कुत्ते का नाम और ऑप्शन में ABCD में राम नाम भी लिखा हुआ है। तो जांच में महासमुंद DEO दोषी पाए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे का विरोध किया गया। हिंदू संगठन बोले कि भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए जरा पढ़े लिखे लोग भी किस तरह की घटिया वाहियात हरकतें करते हैं धर्म के नाम पर कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए, है ना। और खबर है राजस्थान जयपुर में सड़कों पर दिखे टैंक और मिसाइलें, चश्मा लगाए डॉग्स ने खींचा सबका ध्यान। आर्मी डे परेड से पहले भारतीय सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं टेक जगत से खबर देखिए, रेजर कंपनी लेकर आई दुनिया का पहला फिजिकल AI पार्टनर। ये आपको गेमिंग स्ट्रेटेजी भी बताएगा, कोई खेल खेलने के दौरान, और आपकी अलमारी सेट करने जैसे काम में भी मदद करेगा। 1803 रुपए में आप इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं। गेमिंग टेक कंपनी रेजर नेलास ने जो अभी CES 2026 दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज टेक इवेंट जो चल रहा है उसमें ये अपने प्रोजेक्ट एवा को पेश किया है। ये इस तरह का छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें आपको AI अवतार दिखाई देगा। जैसे अभी तक ChatGPT, Gemini को आप डिजिटली इस्तेमाल करते हो, राइट। ये पहला फिजिकल AI कन्वर्जेशन टूल है ऐसा। और वहीं CES 2026 टेक इवेंट में दुनिया की पहली AI गर्लफ्रेंड भी पेश हुई। गर्लफ्रेंड रोबोट इसे कहा गया, जो आपसे बातचीत करेगी, आपकी पुरानी बातें भी याद रखेगी। इसकी शुरुआती कीमत 3.5 लाख रुपए है। 2027 में कंपनी इसकी डिलीवरी करेगी। और भी कंपनियों ने कई इस तरह के अनोखे गैजेट्स पेश किए इस इवेंट में। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अब होगा हिंदी चीनी भाई भाई। चीनी कंपनियों के लिए खुलेंगे सरकारी ठेकों के द्वार। भारत सरकार का नया प्लान है। भारत के वित्त मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर 5 साल पुरानी पाबंदियों को अब खत्म करने जा रहा। भारत चाइना के बीच रिश्ते सुधरने लगे हैं। सीमा पर भी तनाव का माहौल कम है। इस बीच दोनों देशों की दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे और शीतलहर के चलते बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। और राजस्थान में बीते दिन कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में भी कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हुई। जम्मू की डल झील भी जम चुकी है। बिहार में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, 3 की मौत भी हो गई। कुल मिलाकर देश भर में सर्दी, कोहरे और कड़ाके की ठंड ने हालात काफी गंभीर कर रखे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के दतिया में तो बीता दिन सबसे ठंडा रहा। दिन का तापमान 15 डिग्री तक चल रहा। कोहरे से भोपाल इंदौर आने वाली ट्रेनें भी लेट हुई। वहीं राजस्थान में देखिए बारिश के साथ ओले भी गिरे। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ जम गई। शीतलहर की वजह से सर्दी बढ़ी। राजस्थान के भी 25 जिलों में स्कूल बंद रहे और ये ओलावृष्टि की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भागलपुर में एक युवक की मौत हो गई ठंड की वजह से। बांका में 80 क्विंटल मछलियां भी मर गई। बिहार के 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते एक सप्ताह में 1000 से भी ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं। ठंड की वजह से बच्चों में तेज बुखार आना, ठंड लगना, सांस में दिक्कत, खांसी वगैरह, उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। बच्चों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। वहीं छत्तीसगढ़ के भी 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। हिमालय की हवाएं आ रही, इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी कंपकपी बढ़ी है। अगले 2 दिन तो और गिरेगा तापमान, यानी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो देखिए चक्राता में ओस जमी। 7 शहरों का तापमान उत्तराखंड में माइनस में चल रहा है। 12 जनवरी तक ठंड और बर्फबारी से राहत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। हिमाचल के भी 12 शहरों में तापमान माइनस ही चल रहा है। और मैदानी इलाकों में भी कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ी है। और अगले 6 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। बाकी दोस्तों आज और कल 10-11 जनवरी को मौसम का हाल क्या रहेगा देश भर में, जिसकी जानकारी भी
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां, कोहरा और शीतलहर की चेतावनी उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में, और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 604 अंक गिरकर 83,576 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 193 अंक गिरा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ खुल चुका है। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए प्रति शेयर। और देश का सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस जियो का भी जून महीने तक आ सकता है। जियो की 2.5% हिस्सेदारी बेचकर 37,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। 20 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है इसकी टोटल वैल्यूएशन। और वहीं 16 जनवरी तक रिलायंस के क्वार्टर 3 के नतीजे भी आ जाएंगे। उससे पहले 4 दिन में